बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में हम कुछ डिस्कस करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला। वो आपके लिए फर्स्ट ईयर में भी यूज होंगे, 10th क्लास में भी यूज होंगे और सेकंड ईयर और आगे जितने भी आपने हायर क्लासेस में जाना है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला वो होंगे जो आगे आपकी हर क्लासेस में यूज होंगे। आज वही हम डिस्कस करेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री जो फार्मूला है उनको आप याद करने के लिए बड़े इजी मेथड होंगे और आपके लिए आपने ये याद करने हैं। सबसे पहले तो आपके पास हम देखेंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला है, क्योंकि जो आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होती है वो आपके पास 6 होती हैं, sin थीटा, cos थीटा। सबसे पहले हम लिखेंगे sin थीटा। जो sin थीटा का फार्मूला होता है वो आपके पास होता है 1/, कोसेकंड थीटा। आप अभी गौर से देखें कि हम इसको याद करने के लिए बड़े आसान से सॉल्व करेंगे। देखिए, अगर कोसेकंड थीटा का याद करना है तो कोसेकंड थीटा sin की जगह जाएगा, sin थीटा कोसेकंड की जगह आ जाएगा। तो दूसरा फार्मूला आपको कोसेकंड थीटा का भी आ जाएगा 1/, sin थीटा। अब ये आपके पास यानी एक फार्मूला याद किया तो दूसरा आप इसी तरह याद कर सकते हैं। देखें, sin थीटा = 1/, कोसेकंड थीटा। तो अगर कोसेकंड थीटा का याद करना है तो ये 1/, sin थीटा आ जाएगा। दूसरा, अगर इसी तरह आप cos थीटा का याद करते हैं तो cos थीटा का 1/, सेकंड थीटा होता है। अगर आपने सेकंड थीटा का याद करना है तो आप सेकंड थीटा cos की जगह जाएगा, cos सेकंड की जगह आएगा, यानी सेकंड थीटा = 1/, cos थीटा। अगर आप एक फार्मूला याद करेंगे तो दूसरा बिल्कुल उसी तरह याद कर देंगे। इसके बाद हम देखते हैं tan थीटा। जो tan थीटा का फार्मूला होता है वो होता है आपके पास sin थीटा ओवर cos थीटा। और उसके बाद आपके पास cot का अगर लगाना है तो cot थीटा, ये tan का sin ओवर cot लगाया है तो cot के लिए हम क्या करेंगे, cos थीटा ओवर sin थीटा आ जाएगा। तो ये आ जाएगा cot थीटा = cos थीटा ओवर sin थीटा आ जाएगा। इसके बाद आपके पास ये आपके पास फार्मूले 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो थी, उनके हमने फार्मूले आपने याद भी करने का तरीका सीखा और आपने ये याद भी करने। उसके बाद नेक्स्ट होता है कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा = 1। आपने याद रखना है कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा = 1 के इक्वल होता है। अगर यहां से आप sin स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालते हैं तो ये आ जाएगा sin स्क्वायर थीटा = 1 - cos स्क्वायर थीटा, यानी cos उस साइड पे जाके माइनस होगा। अगर यहां से हम cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालते हैं तो ये आपके पास cos स्क्वायर थीटा इधर ही रहेगा और ये जो आपके पास अब sin स्क्वायर थीटा आ रहा है ये उस साइड पे जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, 1 - sin स्क्वायर थीटा। ये देखिए, अगर एक फार्मूला आपने याद किया तो इसी से दो आपकी इजीली आपको हो जाएंगे, यानी दो एक से आपने दो ड्राइव कर लिए। इसके बाद इसी तरह सेकंड स्क्वायर थीटा। जब आप सेकंड स्क्वायर थीटा का आपने फार्मूला याद रखना है, सेकंड स्क्वायर थीटा = 1 + tan स्क्वायर थीटा, 1 + tan स्क्वायर थीटा। अगर आप यहां देखते हैं सेकंड स्क्वायर थीटा, अगर आप यहां से tan स्क्वायर का थीटा का फार्मूला निकालना चाह रहे हैं तो 1 आके यहां पे माइनस हो जाएगा, तो ये tan स्क्वायर थीटा का फार्मूला आपके यहां आ जाएगा, -1 = tan स्क्वायर थीटा। जिससे तो आपके पास एक ये फार्मूला ड्राइव हुआ है और एक और हो सकता है कि सेकंड स्क्वायर थीटा tan स्क्वायर थीटा आके यहां पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, सेकंड स्क्वायर थीटा - tan स्क्वायर थीटा = 1 आ जाएगा आपके पास ये फार्मूला भी यार। इसी तरह इसका हमने निकाल लिया, sin स्क्वायर का भी निकाल लिया, सेकंड का भी निकाल लिया। अब हम कोसेकंड का निकालेंगे। कोसेकंड स्क्वायर थीटा = 1 + cot स्क्वायर थीटा होता है। यहां से अगर आप cot स्क्वायर का थीटा निकालना चाह रहे हैं तो cot स्क्वायर से 1 आके इधर माइनस होगा, तो एक फार्मूला हमारे पास और ड्राइव हो जाएगा, कोसेकंड स्क्वायर थीटा -1 = cot स्क्वायर थीटा। जहां से अगर आप एक फार्मूला और हो जाएगा कि cot स्क्वायर थीटा आप इधर लेके माइनस कर दें तो वो 1 के इक्वल आ जाएगा, कोसेकंड स्क्वायर थीटा -cot स्क्वायर थीटा = यहां पे ये आगे माइनस हो गया तो माइनस उस साइड पे जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और उसके बाद आप देखें कितने सारे फार्मूले एक एक याद किया तो उसके साथ 2 2 3 3 हमने खुद ड्राइव कर लिए। उसके बाद आपके एक और याद रखना है कि sin 2 अल्फा का फार्मूला, जो sin 2 अल्फा का फार्मूला होता है वो होता है 2 sin अल्फा cos अल्फा
अगर इसी तरह cos 2 अल्फा का फार्मूला निकालना है तो cos 2 अल्फा का फार्मूला होता है cos स्क्वायर अल्फा माइनस sin स्क्वायर अल्फा। इसके बाद देखिए अगर आपके पास sin इनटू अल्फा प्लस बीटा का अगर आपने फार्मूला याद रखना है तो वो आपके पास आ जाएगा sin अल्फा cos बीटा, यानी sin अल्फा होगा प्लस cos बीटा होगा तो प्लस यहाँ पे फिर cos अल्फा आ जाएगा और sin बीटा आ जाएगा। अगर यहाँ पे अगर आपने माइनस का लिखना है तो बिल्कुल सेम इसी तरह होगा, तो ये प्लस था और ये क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा sin अल्फा cos बीटा माइनस cos अल्फा sin बीटा। याद रखना है कि जो अल्फा था बीटा हो गया, वहां पे बीटा अल्फा और अल्फा बीटा sin के साथ। अब इसी तरह हम दो cos के लिखेंगे, cos इनटू अल्फा प्लस बीटा, तो cos अल्फा बीटा के थोड़े से इससे डिफरेंट हो गए, प्लस माइनस का डिफरेंट होगा। यहाँ पे आ जाएगा cos अल्फा cos बीटा, जहां पे याद रखना अगर प्लस है तो माइनस हो जाएगा, दूसरे माइनस वाला होगा उसमें प्लस होगा माइनस sin अल्फा sin बीटा आ जाएगा। और यहाँ पे आपने अगर माइनस का आपने लिखना है cos इनटू अल्फा माइनस बीटा, तो ये आ जाएगा cos अल्फा cos बीटा, तो ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा प्लस sin अल्फा sin बीटा। इसके बाद आपने tan के लिखने हैं कि जो tan के फार्मूले होते हैं tan इनटू अल्फा प्लस बीटा, इसका जो फार्मूला आएगा वो आ जाएगा tan अल्फा प्लस tan बीटा ओवर 1 माइनस tan अल्फा tan बीटा आ जाएगा। tan अल्फा tan बीटा आ जाएगा। अब इसी तरह का ये मैंने प्लस में लिखा है तो इसका मैं माइनस में लिखूंगा, तो माइनस में मेरे पास आएगा tan इनटू अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू tan अल्फा माइनस tan बीटा ओवर 1 प्लस tan अल्फा tan बीटा। ये कुछ हमने फार्मूला ट्रिग्नोमेट्री के पढ़े। इसके बाद अगर आपको कुछ दो तीन ट्रिग्नोमेट्री के एरिया से रिलेटेड आते हैं तो आपने याद रखना, फर्स्ट करें आपके पास L इज इक्वल टू r थीटा आता है। एक ये फार्मूला याद करेंगे, यहां से आपके लिए दो ड्राइव और होंगे। यहां से अगर r की वैल्यू निकालनी है तो r इज इक्वल टू L ओवर थीटा हो जाएगा। अगर यहां से थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है तो r यहां पे डिवाइड हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू L ओवर r। और उसके बाद आपने एरिया ऑफ सेक्टर का करना है फार्मूला। एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला होता है 1/2 r स्क्वायर थीटा। ये कुछ फार्मूले थे हमारे पास किसके, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से रिलेटेड, तो वो मैंने यहाँ पे ड्राइव किया और आपको बड़े इजी मेथड से याद करने के कुछ फार्मूले बताए। इसके अलावा आगे हम कुछ और फार्मूले भी ड्राइव करते हैं, कुछ सम रिलेटेड होंगे कि आपके पास कुछ मैं बड़ी इजी टेक्निक्स बनाऊंगा कि हम कैसे करते हैं। तो फर्स्ट करें, आपके पास s प्लस s आ जाता है, s यानी sin इनटू अल्फा प्लस बीटा प्लस sin इनटू अल्फा माइनस बीटा, तो वो आपने याद रखना है 2s के करना है, यानी 2 इनटू sin अल्फा cos बीटा। अगर s माइनस s आता है तो वो आपने क्या करना है 2cs कर देंगे। तो याद रखना है अगर sin इनटू अल्फा प्लस बीटा माइनस sin इनटू अल्फा माइनस बीटा आता है तो वो 2 cos अल्फा sin बीटा के इक्वल होगा। इसी तरह अगर c प्लस c आता है तो 2cc होगा, c इनटू cos अल्फा प्लस बीटा प्लस c इनटू cos अल्फा माइनस बीटा, तो वो 2 cos अल्फा cos बीटा के इक्वल आता है। अगर c माइनस c आ जाता है यानी cos इनटू अल्फा प्लस बीटा माइनस cos इनटू अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 2 माइनस होगा, माइनस यानी -2 sin अल्फा sin बीटा के इक्वल होगा।